एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप, पानीपत। हुड्डा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा नहीं हटाने पर लोकायुक्त ने 3 अफसरों को भेजा नोटिस। 9 अप्रैल को होगी केस की अगली सुनवाई। जननायक जनता पार्टी की विद्यार्थी इकाई इंसो की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक। दिग्विजय चौटाला ने की बैठक की अध्यक्षता। 2+5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन ने नए सत्र 2019-20 के बारे में अभिभावकों को किया जागरूक। डीएवी स्कूल थर्मल को मुगल गार्डन की तरह किया गया तैयार। कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। सनोली में बच्चों को उच्च शिक्षा देने के मकसद से हुआ हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ खास गतिविधियों से। पानीपत के हुड्डा सेक्टर 11 में जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाने पर लोकायुक्त द्वारा 3 अफसरों को दोषी करार दिया है तथा साथ ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। हुड्डा सेक्टर 11 में हैदराबादी देवपुरी शमशान समिति ने 2016 शमशान के साथ हुड्डा की जमीन पर 22 दुकानें बना ली थी। मामले की शिकायत के बाद जिसे सील तो कर दिया गया, लेकिन हुड्डा अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने लोकायुक्त को 4 जुलाई 2016 को शिकायत भेजकर आरोप लगाया था कि जनवरी 2016 में हुड्डा सेक्टर 11 पानीपत में गरीबों के लिए आरक्षित 22 आवासीय प्लाटों पर हैदराबादी देवपुरी शमशान समिति के सदस्यों ने अवैध कब्जा कर 22 दुकानें बना ली, जिसे स्थानीय राजनेता का संरक्षण भी था। लोकायुक्त में शिकायत के बाद मुख्य प्रशासक हुड्डा ने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट में लोकायुक्त को सूचित किया कि सेक्टर 11 के प्लॉट नंबर 516 से 530 के 15 प्लाटों पर जनवरी से मार्च 2016 में अवैध कब्जा करके 22 दुकानें बना ली गई हैं। लोकायुक्त ने मुख्य प्रशासक व हुड्डा के 2 पूर्व एस्टेट ऑफिसर विकास हुड्डा व दीपक घनकस को नोटिस दे जवाब मांगा था। लोकायुक्त ने अपनी जांच में हुड्डा विभाग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सहित पानीपत के 2 एस्टेट ऑफिसर्स विकास हुड्डा व दीपक घनघस को अवैध कब्जाधारियों के साथ मिलीभगत और अवैध कब्जे न हटवाने का दोषी पाया है। मैंने 2 जुलाई 2016 में शिकायत करी थी और उसमें क्या था कि जनवरी और मार्च 2016 के बीच में पानीपत में हुड्डा सेक्टर 11 के अंदर हैदराबादी देवपुरी शमशान समिति के लोगों ने वहां पर हुड्डा की करोड़ों रुपए की जमीन पे अवैध कब्जा करके 22 शोरूम बना दिए थे, लेकिन हुड्डा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अब ये जांच में पाया गया है कि ये हुड्डा की करोड़ों रुपए की जमीन को जो ये हटवाने के लिए जो जिम्मेवार अधिकारी थे, ये उन कब्जाधारियों के साथ मिलीभगत थी इनकी, और इसलिए इन्होंने कब्जे नहीं हटवाए। लोकायुक्त रजिस्ट्रार ने इनको जांच में दोषी पाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करी है। लोकायुक्त रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट। लोकायुक्त रजिस्ट्रार एमएस सुल्लर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान हुड्डा के मुख्य प्रशासक से इन अवैध कब्जों को गिराने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में बार बार पूछा गया था, लेकिन उन्होंने न तो कोई सूचना दी और न ही अतिक्रमण हटवाया, जिससे स्पष्ट है कि कब्जाधारियों से अफसरों की साठगांठ थी। इन सभी के विरुद्ध विभाग की कार्रवाई के लिए लोकायुक्त रजिस्ट्रार ने अपनी जाँच रिपोर्ट में लोकायुक्त से सिफारिश की है। माननीय लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने इन सभी अधिकारियों को, जिसमें 2 एस्टेट ऑफिसर हैं हुड्डा के, विकास हुड्डा व दीपक घनघस व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा, इनको नोटिस जारी करके इनसे लिखित में जवाब तलब किया है और 9 अप्रैल को इसमें आगामी कार्रवाई होगी, जिसमें माननीय लोकायुक्त सुनवाई करेंगे। पूरा राजनीतिक संरक्षण था। हमारी मांग है कि ये तत्काल ये अवैध कब्जे तत्काल हटाए जाएं और जो भी इसके अंदर दोषी हैं हुड्डा विभाग के अधिकारी और ये जो कब्जाधारी, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सनोली के अदमी रोड पर हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल का हवन यज्ञ कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सरपंच सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे।
इस दौरान स्कूल चेयरमैन सुभाष वर्मा ने आसपास के गांवों से आए सरपंचों व मोजिज लोगों को बताया कि जिले में ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर सनोली बापोली ब्लॉक शिक्षा के मामले में पिछड़े ब्लॉक में आता है। इसी कमी को दूर करने के लिए रियायत दर पर बच्चों को उच्च शिक्षा देने के मकसद से स्कूल की शुरुआत की है, ताकि क्षेत्र के बच्चे साइंस, अंग्रेजी व अन्य तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ें और जीवन में कामयाबी हासिल करें। इस दौरान सरपंच वाजिद अदमी, सरपंच पति सोनू ननहेड़ा, सरपंच ओमपाल, अनिल सरपंच, बार एसोसिएशन प्रधान सतीश रावल, एडवोकेट राजबीर रावल के अलावा कई लोग मौजूद रहे। मेरे इसमें उद्देश्य ये है कि जो हमारा बापोली वर्ग है जो ये थोड़ा शिक्षा में थोड़ा कम उसमें मतलब इसकी मैं जो मेरे समाज के ब्लॉक में जो स्कूल है उन्हें देखा ही है कि बच्चों का क्या मतलब बैकग्राउंड है। मैंने यहाँ बापोली में जो स्कूल बनाया और इसी उससे बनाया वे बच्चों का थोड़ा सुधार हो जाए और थोड़े पैसों में मतलब इनको अच्छी एजुकेशन मिले और हर एक तरह की सुविधा मिले, हर एक तरह की शिक्षा मिले। हाँ, उनको कम से कम पैसों में शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और उनको आगे लेके जाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। जननायक जनता पार्टी की इंसो विंग की कार्यकारिणी की बैठक पानीपत में हुई, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह चौटाला ने की। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश और प्रदेश में कोई कार्य नहीं करवाया जो उसने वादे किए थे, इसलिए भाजपा का 2014 का घोषणा पत्र याद दिलाना जरूरी है। चौटाला ने कहा कि अब वर्ष 1987 का दौर फिर से लाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सांसद दुष्यंत चौटाला ने सड़क से लेकर संसद तक रिकॉर्ड मुद्दे उठाकर किसान, दलित, कमेरे, युवा, छात्र और सैनिकों की आवाज को बुलंद किया है। देश के कमेरे वर्ग की आवाज अगर किसी ने उठाई है तो फिर वो दुष्यंत चौटाला ने उठाई और ये समय आ गया, ये सही समय आ गया है। अब एक दुष्यंत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो 9 दूसरे हैं विभिन्न पार्टियों के, वो तो सोते रहे 5 साल या उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। आप लोगों को ये समझाओ कि आप हमारे 10 दुष्यंत चुन करके भेजो। हम किसी गाड़ी की स्टेप की नहीं, बल्कि 2019 में हरियाणा जो है वो रेल का इंजन बनेगा दिल्ली की पार्लियामेंट में करके। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, अगर 10 हमारे जीत करके गए, सत्ता जो मर्जी बने, उस सत्ता के सबसे बड़े हिस्सेदार जननायक जनता पार्टी और हरियाणा के लोग होंगे। और दिल्ली के अंदर जो फैसले, दिल्ली की पार्लियामेंट में जो फैसले होंगे, वो फिर हरियाणा के लोगों से पूछ करके। 1977 में, 1987 में जो दौर था, 1989 में जो दौर था, हरियाणा के लोगों का डंका बजा करता। कुछ ठीक है दिल्ली में, हरियाणा के आदमी दिल्ली जाते थे तो 5 स्टार होटल तक भी चौधरी देवीलाल जी ने खुलवा दिए थे उनके चारों खाने जो है कि हरियाणा के लोग, गांव देहात के लोग जा सकते हैं। मगर आज कोई हमारी वहां पर कुछ नहीं, हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं। अगर किया किसी ने तो दुष्यंत ने किया। इसलिए आप लोगों को समझाओ कि एक छोटा प्रदेश और छोटे प्रदेश की कुछ तभी होगी जब यहाँ की रीजनल पार्टी के सांसद चुन करके जाएंगे। इसलिए हमने ये प्रचार हर घर में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में जाकर के करना है। दिग्विजय ने कहा कि जननायक जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट है। यदि हिम्मत है तो भाजपा और कांग्रेस अपने सीएम का चेहरा बताएं। इस दौरान इंसो प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देशवाल, जिला प्रधान सुरेश काला, युवा जजपा नेता देवेंद्र सिंह काद्यान, जिला प्रवक्ता शेर सिंह खरब आदि लोग मौजूद रहे। तैयार है बीजेपी से ब्लॉक लेवल पर, हल्का लेवल पर, जिला लेवल पर सारी कार्यकारिणियां एक नई पार्टी है, सब में उत्साह है, सब में जोश है और गांव के घर घर, गली गली कार्यकर्ता जा रहे हैं, मेंबरशिप का अभियान चला रहे हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके से रूट लेवल तक, माइक्रो लेवल तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंच करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और इस बार चुनाव को लड़कर ही नहीं बल्कि 10 की 10 सीटें अजय सिंह चौटाला जी को जीत कर देने के लिए आए। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better
place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ-लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन ने देवी मंदिर में अभिभावकों को जागरूक करने तथा नए सत्र 2019-20 के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष सोकेंद्र बाल्यान ने कहा कि 134A और RTI के तहत संगठन अब तक 2.80 लाख बच्चों को फ्री और एक समान शिक्षा दिलवा चुका है। इनमें से 28,000 बच्चे पानीपत के हैं। बाल्यान ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने हरियाणा एजुकेशन रूल 134 से 158 RTI के तहत प्राइवेट स्कूलों की महंगी और मनमानी फीस पर रोक लगाने, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने आदि सामाजिक मुद्दों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में जिले की सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नियम 134 से RTI के तहत जिस माँ बाप की सालाना आय 2 लाख रुपए या उससे कम है, उनके बच्चे हरियाणा के किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा पाने के अधिकारी है। जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर देवी मंदिर में नियम 134 से RTI एक्ट और नियम 158B के तहत यहाँ पर एक बैठक रखी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज के समय में शिक्षा की क्रांति के लिए बहुत कदम उठाना अति आवश्यक है। इन सब को लेकर शिक्षा के अधिकारों को लेकर सबको जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर बैठक की गई है, जिसमें हजारों लोग आप देख सकते हैं, हजारों लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जिसके तहत सभी ने अपने अधिकार अभी यहाँ पे सब जान रहे हैं। नियम 134 की जो पूरी प्रक्रिया है वो सारी उनको बताई जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जबकि नए दाखिले की शुरुआत हो चुकी है। तो शिक्षा विभाग का रवैया बहुत ही ढीला है, ये कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। तो हमारी माननीय सरकार से, शिक्षा विभाग से भी यही विनती है कि वो समय के रहते जल्द से जल्द वो शेड्यूल जारी करे 134 में, ताकि समय के रहते सभी गरीब बच्चों को उनको शिक्षा का अधिकार। मुख्य अतिथि आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतबीर सिंह एडवोकेट रहे। उन्होंने कहा कि जल्द ही 2019-20 सेशन की शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134 से फीस माफी दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसलिए समय के रहते सभी अपने मुख्य दस्तावेज जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, BPL या इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड तैयार कर लें। पानीपत के DAV स्कूल थर्मल को राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन की तरह तैयार किया गया, जिसकी प्रशंसा स्वयं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने की।
पब्लिक स्कूल थर्मल शिक्षा एवं खेलों में तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। साथ ही प्रकृति के प्रति भी निरंतर अपना श्रेष्ठतम देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात सुमेधा कटारिया ने डीएवी थर्मल के गार्डन को देखने के बाद व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यहाँ के गार्डन की महक जब उन तक पहुँची तो मन में भी गार्डन को देखने की उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा कि निश्चित कार्य से कुछ विशेष अलग करना ही हमारी प्रतिबद्धता है। पवित्र भावना से कार्य करना ही एक प्रकार की देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि मैं तो यही कहूंगी कि यदि किसी को एक संगठन के रूप में कार्य करते हुए देखना है तो वह डीएवी थर्मल को देखे। इस अवसर पर उनके साथ महाराष्ट्र की आईएएस ऑफिसर विमला भी मौजूद रही, जो इस समय पानीपत के दौरे पर आए हुए हैं। विद्यालय के गार्डन को डीसी मैडम के सुझाव पर 30 मार्च तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी लोगों को देखने के लिए खोला गया है। आज ही डीएवी थर्मल में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत करके इनके स्टाफ ने यहाँ पे एक मुगल गार्डन का निर्माण किया है और भांति भांति के गार्डन्स वास्तव में देखने को मिले हैं। साइंस गार्डन है, मैथ्स गार्डन है, सोशल साइंसेस गार्डन है। ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है, आश्चर्यचकित करने वाला है कि एक लिमिटेड सा स्टाफ किस तरह से अगर उसमें कमिटमेंट होती है, कटिबद्धता होती है और उन्हें लीडरशिप मिलती है, ऐसी रहनुमाई में जो ऋतु दिलबागी जी यहाँ की प्रिंसिपल तो यहाँ की सभी फैकल्टी के मेंबरान दे रहे हैं, तो एक लाइब्रेरियन अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साइंस टीचर अलग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनके साथ मिल करके और मुझे ये बताया गया कि इस स्कूल की पूरी मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस और वाइट वॉशिंग ये सब लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है बाकी सभी स्कूल्स के लिए भी और ऐसे प्रयासों के लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विद्यालय में 32 तरह के फूल गार्डन में खिले हुए हैं। कोई भी फूल बाजार से खरीदा नहीं हुआ है, अपितु विद्यालय के कर्मचारियों ने स्वयं तैयार किया है। यह गार्डन तेज सिंह की देखरेख में जिन कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके गार्डन को सजाया है, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल ऋतु दिलबागी सहित सारा स्टाफ मौजूद रहा। डीएवी थर्मल सतत प्रयासरत रहता है अपना बेस्ट देने के लिए। शिक्षा का क्षेत्र है तो डीएवी थर्मल ने सीबीएसई नेशनल टॉपर्स दिए हैं और हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं आने वाले सालों में भी डीएवी थर्मल इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराता रहेगा। खेलों की बात करते हैं तो खेलों में भी हमारे पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। आप बात करें जूडो, बैडमिंटन, स्विमिंग, ताइक्वांडो, स्केटिंग, क्रिकेट, किसी भी गेम का नाम लीजिए, हर क्षेत्र में डीएवी थर्मल के बच्चों ने अपना परचम लहराया। बात करते हैं नेचर से जुड़ने की, ये सेनानी खड़े हैं हमारे, ये माली, ड्राइवर, कंडक्टर, इन सब ने मिलकर स्कूल को एक नया रूप दिया है, एक अनूठा प्रयास किया। डीएवी थर्मल को मुगल गार्डन नहीं कहूंगी, मुगल गार्डन से बहुत ऊंचा प्रयास किया क्योंकि यहाँ पर एक बीज से लेकर पौधा बनाने तक का कार्य हमारे मालियों ने किया है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व जीटी रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।